नमस्कार आप सभी को। मैं रोहित आपका आपके इस आरटेक सॉल्यूशन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आप सभी का फेवरेट टॉपिक हैकिंग। हैकिंग को विस्तार में बताया है, जिसमें बताया है कि हैकिंग क्या है, हैकिंग कितने प्रकार के होते हैं, हैकर किसे कहते हैं, हैकर कितने प्रकार के होते हैं, एथिकल हैकिंग क्या है, एथिकल हैकर्स किसे कहते हैं, हैकिंग लीगल है या इलीगल है, हैकिंग के फायदे, हैकिंग के नुकसान, साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी बातों को हम आगे पढ़ेंगे। अब बहुत सारे व्यूवर्स के मन में ये बात आ रही होगी कि जी हैकिंग करके दिखाओ, ये क्या बता रहे हो आप? तो भाई, तो कुछ करने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। सब पैसों से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। पहले हम जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम गलतियां करेंगे बहुत सारी। कृपया पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कि हैकिंग से आप समझते क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि हैकिंग क्या होता है और हैकिंग कितने प्रकार का होता है? हमारे साथ, हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ गलत समझते हैं हैकिंग को। ये लोग हैकिंग का नाम सुनते ही गलत समझने लगते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। प्रत्येक चीज के दो पहलू होते हैं, चाहे वह सिक्का हो या कुछ और हो। उसी तरह हैकिंग के भी दो पहलू होते हैं, एक बुरा पहलू और दूसरा अच्छा पहलू। सुनिए, बात ऐसी है कि अभी आप यही बताइए कि इंटरनेट अच्छा है या बुरा है। इंटरनेट पे अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिल जाती है। इंटरनेट पे सबसे बुरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं उससे लेकर। वो आप दूसरों के नुकसान के लिए यूज कर रहे हो, अपने लिए यूज कर रहे हो, या फिर किसी को अच्छा किसी के लिए अच्छा करने के लिए यूज कर रहे हो। सबसे पहली बात कि वो आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। देखिए, आजकल कंप्यूटर का युग चल रहा है, जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। इसके बिना लगभग किसी भी कार्य को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि आज लगभग सभी कार्य कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। चाहे कंपनी या व्यापार चलाना हो या फिर किसी सरकारी दफ्तर में काम करना हो, आज कंप्यूटर आवश्यकता छोटे छोटे शॉप और रेस्टोरेंट में भी है। कंप्यूटर की आवश्यकता छोटे छोटे रेस्टोरेंट और शॉप में भी है, क्योंकि कंप्यूटर लगभग सभी कार्यों में हमारी मदद कर सकता है। चाहे कैलकुलेशन हो या फिर बिल बनाना हो, कंप्यूटर सभी कार्यों बहुत तेजी से करता है। शायद इसी कारण हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इंडिया डिजिटल बनता जा रहा है, जिसमें एक स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम देकर रिजल्ट चेक करने तक सभी कार्य कंप्यूटर से किए जा रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के उपयोग से शॉपिंग, टिकट बुकिंग, गेमिंग, कम्युनिकेशन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इनका यूज करते हैं। लेकिन आजकल साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है मतलब जो इंटरनेट पे फ्रॉड हो रहे हैं, इंटरनेट पे फ्रॉड किए जा रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। साइबर क्राइम बढ़ने का मुख्य कारण हैकिंग है। साइबर क्राइम में हैकिंग वेपन्स की तरह यूज किया जाता है। देखिए, अगर हमें किसी को नुकसान चाहिए, वेपन्स हथियार चाहिए, तो क्या इसके लिए हैकिंग यूज करते हैं। अब आपको अगर हैकिंग से बचना है तो आपको ये पता भी होना चाहिए वो चीज क्या है, हैकिंग कैसे होती है, ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हैकिंग ये है जिससे लोगों के डिवाइस को हैक कर पर्सनल फाइल्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स को चोरी कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें ब्लैकमेल या फिरौती मांगी जाती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट हैक करके पैसे चोरी किए जा सकते हैं, किंतु इससे बचने का तरीका कंप्यूटर को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्यों ना हम उससे लड़ें,
क्योंकि आज सभी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे जिससे हमारे साथ कोई हैकिंग ना कर सके। किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर आदि में मौजूद खामियों को वर्नेबिलिटी बोलते हैं भाई। वर्नेबिलिटी का पता लगाना, उसकी कमियों का पता लगाना, जिनकी मदद से इन्हें अपने कंट्रोल में लेना हैकिंग कहलाती है। उनकी कमियां पता लगाना, उन कमियों का यूज अपने लिए करना, और वो हैकिंग कहलाती है। हैकिंग करने का मुख्य उद्देश्य गोपनीय जानकारी का चुराना, नष्ट करना या इससे कुछ छेड़खानी करना शामिल होता है। चुराई गई जानकारी का इस्तेमाल पैसे मांगने के लिए किया जा सकता है, खासतौर पर कोई व्यक्ति कहीं दूर बैठकर हैकिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हैकिंग का तात्पर्य तकनीकी गतिविधियों से होता है, लेकिन हैकर्स किसी का पर्सनल डाटा प्राप्त करने के लिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हैकिंग की दुनिया में सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। आजकल हैकिंग को साइबर क्राइम की तरह देखा जा रहा है। अधिकतर लोग इसे एक अपराध समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हैकिंग अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए यूज की जा सकती है। कुछ हैकिंग हमें नुकसान पहुंचाने के लिए उद्देश्य से की जाती है, तो कहीं कुछ हैकिंग हमें सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। हैकिंग का अर्थ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के डाटा में सेंध लगाना या पहुंच प्राप्त करना होता है। देखिए, उसके बाद हैकिंग के प्रकार। आपने ऊपर हैकिंग को पढ़ा, और इस हैकिंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एथिकल हैकिंग, मैलिशियस हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या है? व्हाट इज एथिकल हैकिंग? बहुत बारी सुना होगा, बहुत सारी लोगों के वीडियोस के टाइटल होते हैं एथिकल हैकिंग। जैसा कि इससे नाम से ही पता चलता है कि यह तकनीक हैकिंग है, जिसमें हैकिंग जानबूझकर सही उद्देश्य के लिए की जाता है। इससे प्रत्येक काम कानून के दायरे में रह के किया जाता है, इसलिए इसे व्हाइट हैकिंग कहा जाता है। ये पेनेट्रेशन टेस्टिंग इसमें होता है क्या है, इसमें लोग हैकिंग तो करते हैं, लेकिन हैकिंग सही उद्देश्य के लिए करते हैं, ओनर से परमिशन लेके करते हैं। मान लो अभी आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, आपकी एप्लीकेशंस में खामियां हैं, उनको कैसे चेक करेंगे? उनको हैकर ही तो चेक करते हैं। आपकी कमियां बताएंगे, आपको आपसे परमिशन लेके आपसे पूछेंगे क्या मैं इसको हैक करके देख सकता हूँ? अगर वो इसको हैक कर पा रहा है तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए वो आपको बता देगा कि इसको ये आपको करना है, और आपकी कमियां दूर हो जाएंगी। एथिकल हैकिंग किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर आदि में मौजूद खामियों को ढूंढने के लिए किया जाता है। खामियों को ढूंढने के लिए किया जाता है। सिस्टम में मौजूद खामियों को तकनीकी भाषा में वर्नेबिलिटी कहा जाता है। जब पता चलता है कि सिस्टम में वर्नेबिलिटी है, तब इसे सिस्टम से दूर किया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति इस वर्नेबिलिटी की मदद से सिस्टम हैक ना कर सके। इस तरह एथिकल हैकिंग लोगों को सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। एथिकल हैकिंग करने वाले व्यक्ति बड़े बड़े काम कंपनियों में वर्नेबिलिटी ढूंढने, वर्नेबिलिटी दूर करने और सिस्टम को हैक होने से बचाने के लिए रखा जाता है भाई। नौकरियां मिलती हैं इसके अंदर। मैलिशियस मैलिशियस हैकिंग क्या है? नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया हैकिंग मैलिशियस हैकिंग कहलाता है। गैर कानूनी होता है, क्योंकि इसमें लोगों के डाटा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जैसे डाटा चोरी कर लेना, डाटा के साथ छेड़खानी करना या इसे नष्ट कर देना शामिल होता है। चुराए हुए डाटा में बदले या तो फिरौती के तौर पर पैसे मांगा जाता है, या फिर किसी कंपनी को बेच दिया जाता है भाई डाटा। ठीक है, फिरौती, किडनैपिंग, मान लो डाटा किडनैप कर लिया, उसके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, या फिर उसे किसी को बेच दिया जाता है। कभी कभी बदले की भावना से चोरी किए गए पर्सनल डाटा को इंटरनेट या सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया जाता है। रेपुटेशन बर्बाद हो जाती है। ऐसे से क्या होगा, उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा ईमेल हैक, सोशल मीडिया अकाउंट हैक, बैंक से चोरी करना भी मैलिशियस हैकिंग से होता है। मैलिशियस हैकिंग से बड़े बड़े कंपनी और सरकार भी अछूत नहीं है, क्योंकि मैलिशियस हैकिंग से इससे डाटा सेंटर, सर्वर, नेटवर्क और सिक्योरिटी एजेंसी, पुलिस आदि की वेबसाइट को हैक किया जाता है। यह गलत काम है, इसलिए हैकिंग ब्लैक हैट हैकिंग कहलाती है। ये हैकिंग ब्लैक हैट हैकिंग
कहलाती है, जो आप गलत काम करते हैं। मैलिशियस हैकिंग को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है भाई। कंप्यूटर हैकिंग हो गया, मोबाइल हैकिंग हो गया, ईमेल हैकिंग हो गया। कंप्यूटर हैकिंग में आप मान सकते हो कंप्यूटर को हैक करेंगे, मोबाइल हैकिंग में मोबाइल को हैक करेंगे, वेबसाइट हैकिंग में वेबसाइट को हैक करेंगे। फिर आप पासवर्ड हैकिंग में आपके पासवर्ड को हैक किया जाएगा। नेटवर्क हैकिंग में आपके नेटवर्क को हैक किया जाएगा। अब बात करें हैकर किसे कहते हैं, हैकर है कौन? हैकिंग करने वाला या हैकिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाला व्यक्ति हैकर कहलाता है। आमतौर पर ये लोगों के किसी सिस्टम में घुसपैठ करते हैं, इसलिए उनसे इसे घुसपैठिया के रूप में जाना जाता है। एक हैकर कंप्यूटर के ज्ञाता होते हैं, उन्हें कंप्यूटर और नेटवर्क की अच्छी जानकारी होती है। ये हमेशा हैकिंग के नए नए स्किल्स को सीखते रहते हैं। अब बात करें, देखिए अभी आपकी बाइक खराब होगी, आपकी गाड़ी खराब होगी, आपका एसी खराब हो गया, आपका पंखा खराब हो गया, आप किसके पास जाते हो? मिस्त्री के पास जाते हो, जो उसको इंजीनियर के पास जाते हो, जो उसको ठीक करके दे दे। तो ऐसे ही अगर आपकी वेबसाइट खराब है, कोई चीजें खराब हैं, मतलब मान लो आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खराब है, तो उसको ठीक करके कौन देगा? उसके लिए भी तो हमें हैकर चाहिए, या फिर हमें खुद बचना है, हमें अवेयरनेस चाहिए कि ये चीज क्या होती है। उसके लिए तो आपके लिए ये वीडियो है, इसमें आपको हर चीज के बारे में बताया जाएगा। इससे देखिए, इससे अनेक इनके ज्ञान में इजाफा होता रहता है। क्या करते हैं ये लोग? नई नई स्किल सीखते रहते हैं, इससे इनके ज्ञान में इजाफा होता है। ये प्रोग्रामर भी होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, इन्हें प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी जानकारी होती है। अब प्रोग्रामर की बात करें, प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर वह होता है जो एप्स को बनाता है, प्रोग्राम करता है, डिजाइन करता है। ऑपरेटर कौन होता है? ऑपरेटर चलाने वाला होता है, प्रोग्रामर बनाने वाला होता है, जो ऐप के कोड लिखता है, कोड्स जो उसके स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं। मिस्त्री है, मान लो जैसे ही आपके पास बाइक है, तो बाइक को आप चला रहे हो, तो आप बाइक ऑपरेटर हो। और वो बाइक जिस कंपनी ने बनाई है, जहां पे जिन्होंने भी बनाई है, जो पार्ट असेंबल किए हैं उसके, वो क्या है? उसका प्रोग्रामर है, उसने उसके लगाया है, प्रोग्राम किया है। इससे इस इनके पास टेक्नोलॉजी की भी अच्छी जानकारी होती है, इसलिए इन्हें पकड़ना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है भाई। नामुमकिन जैसी बात नहीं होती, कर सकते हैं आप। अगर ऐसी गलत एक्टिविटी करते हो तो आप भी पकड़े जा सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल तरीके से लेकर चले, इसमें आपको कोई भी गलत चीज नहीं बताई जाएगी। आपने फिल्मों में देखा होगा हैकर्स को, जो सिर्फ एक बटन दबाकर पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी सिस्टम या नेटवर्क को हैक करना आसान होता है? बिल्कुल भी नहीं होता भाई। ऐसा मत सोचो कि आसान होता है, नहीं होता भाई, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले इसकी खामियां ढूंढनी पड़ेंगी, आपको कमियां ढूंढनी पड़ेंगी। मान लो अब कोई मच्छर को आपकी मच्छरदानी के अंदर घुसना है, तो पहले वो रास्ता ढूंढेगा, तभी तो अंदर जा पाएगा, या आप वैसे ही अंदर चला जाएगा? कहीं उसको छेद मिलेगा तभी तो वो अंदर जाएगा वहां से। तो कहीं से वो कटी होगी, फटी होगी, वहीं से तो जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि कहीं से भी घुस जाएगा। तो हमें वेबसाइट की कमियां खामियां निकालना वर्नेबिलिटी कहलाता है, और यही तरीका होता है ये काम करने का। वो आमतौर पर जानकारी चोरी करने या किसी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता भाई। कुछ अच्छे हैकर्स भी होते हैं, हमारे जैसे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उन जैसे, जो अच्छे कामों के लिए हैकिंग करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। मैंने व्हाइट हैकर वो लोग होते हैं जो अच्छे काम करते हैं। हैकिंग तो करते हैं लेकिन ओनर की परमिशन के साथ। मान लो व्हाइट हैट हैकर कौन होएगा? ओनर की परमिशन लेगा, कंपनी उसको परमिशन देगी, ओनर ऐप ने ऐप बनवाई, आप उसको परमिशन दोगी कि लो भाई मेरी ऐप को हैक करके दिखाओ और इसकी कमियां मेरे को बता दो, ठीक है? उसके बदले में आप उसको पैसा दोगे। ये होते हैं व्हाइट हैट हैकर। क्यों पैसा क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि वो आपकी जॉब कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। अब काम करवाएंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा। फिर है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर जो वे लोग होते हैं जो बुरे काम करते हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं। फिरौती मांगना, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज, वीडियो को लीक करना, या फिर उनके लिए पैसे मांगना, ये होते हैं
ब्लैक हैट हैकर के काम, जो सारे ही गलत काम करते हैं, विलन कह सकते हो आप इनको। फिर है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर कौन होते हैं? ये वे लोग होते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों काम करते हैं भाई। राजनेता लगा लो, ये बिना अनुमति के किसी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। मान लो हैक कर लिया, उन्हें सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं भाई, उनकी जानकारी के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। उनके हैक करने का मुख्य उद्देश्य हैकिंग स्किल्स को बढ़ाना होता है, लेकिन ये कभी कभी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी करते हैं। दिखते में व्हाइट हैट हैकर होते हैं, लेकिन होते हैं ब्लैक हैट हैकर। इन्हें ग्रे टोपी के साथ दिखाया जाता है। मतलब क्या बात है कि ये क्या करेंगे, ये करेंगे आपकी एप्लीकेशन को बिना आपको बताए, आपकी परमिशन के हैक कर लेंगे। हैक करने के बाद ये अपनी स्किल्स के लिए उसको हैक कर रहे हैं, अपनी मतलब एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए उसको हैक कर रहे हैं। हो सकता है आपसे आपको जानकारी आप दे दे कि हाँ मैंने इसको हैक किया और ये ऐसे ऐसे इसमें दिखते हैं, उनको ठीक करवा लीजिए। ये भी हो सकता है आपको बताएं भी ना। ठीक है। रेड हैट हैकर्स, उन हैकर्स को कहा जाता है तो गवर्नमेंट एजेंसी को जो हैक करेगा वो है रेड हैट हैकर। ब्लू हैट हैकर क्या है? वो हैं जो वर्नेबिलिटी ढूंढते हैं जिसके द्वारा उन्हें सिस्टम को हैक किया जाता है। हैकर्स उन कमजोरियों को सिस्टम के ओनर को बताता है जिसके बदले उससे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। स्क्रिप्ट किडी एक गैर कुशल व्यक्ति है, यह दूसरे एक्सपर्ट हैकर्स के द्वारा बनाए गए उपकरण स्क्रिप्टों आदि का उपयोग करके हैकिंग घटना को अंजाम देते हैं। जैसे जैसे मान लो औजार तो चाहिए होंगे भाई कोई भी काम करने के लिए। मिस्त्री हैं आप, इंजीनियर हैं आप, जो भी हैं, आपको अगर कुछ लिखना है तो पेन चाहिए। वो पेन क्या आपने बनाया है? पेंसिल चाहिए। पेंसिल आपने बनाई है? नहीं बनाई ना। वो पहले बनाई हुई रखी हुई है, किसी ने बनाया है, किसी महान व्यक्ति ने उनको बनाया है, आप उनका यूज कर रहे हो। ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं हैकिंग के लिए जो पहले बने हुए होते हैं, स्क्रिप्ट किडल जो पहले से ही स्क्रिप्टेड होते हैं, लिखे हुए होते हैं, उनका यूज करते हैं ये स्क्रिप्ट किडल वाले और आपको हैक कर लेते हैं। एलिट हैकर, एलिट हैकर्स वो होते हैं जिनके पास हैकिंग का असाधारण कौशल मौजूद होता है। इनके पास हैकिंग का भरपूर ज्ञान होता है। ये अपने कामों में माहिर खिलाड़ी होते हैं भाई, माहिर खिलाड़ी एलिट हैकर्स। देखिए फिर आता है फिफ्थ नंबर पे नियोफाइट। एक नियोफाइट वो होते हैं जो हैकिंग की दुनिया में सबसे नए होते हैं भाई, उनको हैकिंग टेक्निक्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता, नौसिखिया जिसको बोल सकते हो आप। फिर है हैकविस्ट। हैकविस्ट क्या होते हैं? हैकविस्ट उस हैकर को कहा जाता है जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आदि संदेश भेजने के लिए हैकिंग करते हैं। हैकर्स आमतौर पर वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं और वेबसाइट्स पर संदेश छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। जो आपको गुमराह किया जाता है कास्टिज्म पे, या फिर किसी राजनीति से रिलेटेड कोई मैसेज फैलाया जा रहा है, वो भी हैकर्स के द्वारा ही फैलाया जाता है। फ्रीकर, देखिए फ्रीकर सेवंथ नंबर पे फ्रीकर। एक फ्रीकर होता है क्या है? एक हैकर जो कंप्यूटर के बजाय टेलीफोन में कमजोरी ढूंढता है। फ्रीकर टेलीफोन में कमजोरी ढूंढेगा, फ्रीकर कहलाता है। ये हैकर अपने फायदे के लिए टेलीफोन कमजोरी का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, ये चीज हो गई हैकिंग करने के तरीके, टेक्निक। फिशिंग क्या है? फिशिंग हैकिंग में यूज होने वाली एक आम टेक्निक है। इस टेक्निक में किसी दूसरे वेबसाइट का जाली वेबसाइट बनाकर यूजर को संवेदनशील जानकारी प्राप्त की जाती है। यूजर नेम एंड पासवर्ड। मान लो क्या करेगा ये बंदा, आपके पास एक लिंक भेजेगा, आप लिंक के ऊपर बड़ा ही खुश होके, आपके पास एक लिंक आएगा और आप लिंक के ऊपर बड़ा ही खुश होके क्लिक करते हो। आपके पास मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे आता है, कहीं पे भी आता है, आपके पास मैसेज आ गया कि देखिए जी इस बंदे ने, किसी का नाम लिखा होगा राजकुमार, रमेश कुमार एक्सेट्रा, जो भी है, रमेश कुमार ने आपके पास डैश भेजा है, देखने के लिए क्लिक करें। आप वहां पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद
मान लो आपके साथ क्या हुआ, आपको दे दिया गया आपकी इंस्टाग्राम आईडी का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। लॉगिन आईडी पासवर्ड मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड का पेज जो इंस्टाग्राम पे आप लॉगिन करते हो, आपको दिखेगा कि हाँ मैं इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर लॉगिन कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है आप वहां लॉगिन नहीं कर रहे होते। आपने वहां पे लॉगिन कर दिया, यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, अब क्या होगा, अब आप रिफ्लेक्ट होके वापिस से उसी साइट पे आ जाओगे, यूजर नेम और पासवर्ड वाली पे आप कोई लॉगिन नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके पीछे क्या हुआ वो आपको पता नहीं लगा, आपको लगा कोई नहीं ये लिंक खराब है काम नहीं कर रहा, आप यहीं पे आ गए। लेकिन उसके बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे कुछ हुआ होगा, वो क्या हुआ, वो हुआ ये है कि आपने तो यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल दिया, आप तो उस वेबसाइट पे आ गए, लेकिन आपने यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद जो वो सबमिट सेंड लॉग इन किया, वो लॉग इन होते ही जैसे ही आपने लॉग इन किया, जो यूजर नेम एंड पासवर्ड था वो उस बंदे के पास एक डाटाबेस होएगा जहां पे वो स्टोर कर रहा होगा उसको, वहां पे जाके सेव हो गया है। आपने जो यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला, जिस बंदे ने आपके पास लिंक भेजा था, उस लिंक पे एक स्टोरेज कनेक्ट होगी, उस स्टोरेज एड्रेस पे वो जाके स्टोर हो गया आपका। जब भी वो जाएगा, जब भी वो चाहेगा, जिसने भी आपके पास वो लिंक भेजा है, जब भी वो चाहेगा आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड देख सकता है और उसको आसानी से लॉग इन कर सकता है। तो ये होता है फिशिंग, जाल बिछाना, जाल बिछाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि आपको कोई वेबसाइट दूसरी में लॉगिन कर रहे हो, लेकिन आप कहाँ होते हो, आप उसकी बनाई हुई वेबसाइट के ऊपर होते हो। सिर्फ वैसा ही इंटरफेस दिखेगा जैसा आप लॉगिन करते हो हर बार। फेसबुक मान लो, फेसबुक का लॉगिन पेज मान लो, इंस्टाग्राम का मान लो, या फिर आप बैंक का मान लो, बैंक में आपका यूजर नेम पासवर्ड दे रहा है वो, ठीक है। वायरस और ट्रोजन एक प्रकार का प्रोग्राम होते हैं जिसे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इससे सिस्टम को सिर्फ नुकसान ही होता है भाई। वायरस ऐसा होता है जो आपके सिस्टम में आ गया, और वो आपकी अपनी कॉपियां बना लेता है भाई अपने आप। जैसे वायरस कैसे, मान लो आपके बॉडी में कोरोना वायरस आया था, वो भी तो कॉपियां बना रहा था, आपके सिस्टम को डिफेक्ट कर रहा था। वही चीजें ये कर रहा है, आप आपके कंप्यूटर में आएगा, आपके फोन में आएगा, अपनी कॉपियां बनाएगा, उसको भर देगा, जो स्टोरेज है उसको फिलअप कर देगा, आपके प्रोग्राम्स को चलने नहीं देगा, एप्लीकेशंस को लैग करेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। और ऐसा नहीं होता कि कहीं आप ये सोचो कि वायरस आ गया तो हमारा डिवाइस फट जाएगा, हमारा आग लग जाएगी, नहीं। आपके डिवाइस की कोई फिजिकल डैमेज नहीं होएगा वायरस के कारण, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर के साथ उसको डैमेज कर सकता है। इसके लिए क्या हो सकता है कि आपके पास पहले कॉल्स आती थी, बहुत सारे मैसेज आते थे कि हाँ रेड स्क्रीन हो गई है फोन की और वो फट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका फोन फट ही नहीं सकता ऐसे कॉल से। वैसे अगर उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई पार्ट में डैमेज है, आपकी बैटरी खराब है, आपकी स्क्रीन में दिक्कत है, शॉर्ट सर्किट है, तो फट सकता है। ऐसे नहीं फटेगा कि किसी ने कोई मैसेज भेज दिया और आपका फोन फट गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ब्लास्ट नहीं होते हैं। कीलॉगर यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कीलॉगर यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर को हैक, स्पाई और मॉनिटर किया जाता है। कीलॉगर उसमें सिस्टम होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर पासवर्ड्स होते हैं भाई, जो नॉर्मली आप पासवर्ड यूज करते हैं उनमें से कोई ना कोई पासवर्ड तो आपके सिस्टम पे भी लग ही जाएगा। मान लो आपने अपना नाम लिखा है, उसके बाद लिखा है @123, ऐसे @123 लिखने से उसने पहले ही नाम के साथ @123, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे के बहुत सारे लाखों करोड़ों पासवर्ड उसके सॉफ्टवेयर के अंदर डाल रखे हैं, उनमें से कोई ना कोई आपके साथ बिल्कुल मैच हो जाएगा, और मैच होती है वो आपको लॉगिन कर लेगा। डीडीओएस अटैक, डीडीओएस अटैक का पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है। इसे बुरे हैकर्स द्वारा वेबसाइट को सर्वर डाउन करने के लिए किया जाता है भाई। सर्वर डाउन है, पीछे आपने देखा था इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हो गया था, और उसके साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कुछ सर्वर डाउन हो गए थे, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ये सर्वर के लिए किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग क्या है, सोशल इंजीनियरिंग भी एक हैकिंग टेक्निक है जिससे
साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंटल इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोशल इंजीनियर अटैक भी करते हैं भाई। आपकी साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपके फ्रेंड बन जाते हैं, आपसे आपकी जानकारियां ली जाती हैं और फिर उन्हीं को आपके खिलाफ यूज किया जाता है। 6 नंबर पे क्या है, ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या टूल्स की मदद से किया जाता है, जिसमें पासवर्ड के लिए अनुमति वर्ड लिस्ट तैयार की जाती है। इसे वर्ड लिस्ट को ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या टूल के द्वारा एक वर्ड को ट्राई किया जाता है। इन वर्ड्स में से कोई वर्ड पासवर्ड से मैच होने पर सिस्टम को बाईपास कर दिया जाता है। हाँ, जो मैंने अभी आपको बताई थी ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, जैसे आपके सिस्टम में कोई पासवर्ड लगा है, आपकी फेसबुक आईडी पे कोई पासवर्ड लगा है, उस आईडी को हैक करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। उसमें आपका यूजर नेम डाल देगा, आपकी डिटेल्स होंगी उसके पास, मान लो वो आपको जानता है, आपका नोन है, आपका फोन नंबर पता होगा, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के भी ईयर पता हो, उसको आइडिया तो होगा उसको कि हाँ भाई इस 1990 से 1990 तक हो सकता है, तो ऐसा 1999 तक हो सकता है, ऐसे मतलब उसको पासवर्ड पता होएगा, थोड़ा सा आइडिया होएगा आपके बारे में, आपकी जानकारी, आपके पेट्स का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया होएगा। तो उसके सिस्टम के अंदर वो इंफॉर्मेशन डाल देगा कि ये इसके पास हो सकते हैं, इनमें से कोई पासवर्ड डाल रखा होगा, तो वो उनको मिक्स करके भी लगा सकता है। एक वर्ड लिस्ट बनेगी पूरी की पूरी, कैपिटल स्मॉल, जैसे भी आप जितने भी कैरेक्टर होते हैं, मतलब हजारों में उसकी जितने भी पॉसिबल पासवर्ड हो सकते हैं, उन डिटेल्स के अकॉर्डिंग वो सारे उसमें आ जाएंगे और उसके हिसाब से वो उसको हैक करेगा और उस वर्ड लिस्ट में जो भी पासवर्ड होगा उस जो मैच हो गया उससे वो आपको लॉगिन कर देगा। अब बात करें हैकिंग लीगल है या इलीगल। ऊपर हमने बात की थी भाई, जो भी बताया था हैकिंग क्या है। हैकिंग अच्छे कामों के लिए की जाए तो लीगल है और बुरे कामों के लिए की जाए तो भाई इलीगल है, सिंपल सी बात है। साइबर अपराध क्या है, जो साइबर अपराध किए जा रहे हैं, आपकी जानकारी, आपके कोई भी डाटा को चोरी किया जा रहा है, आपसे कोई ईमेल पे फिशिंग की जा रही है, हैकिंग जानकारी को मिटाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, कंप्यूटर को में वायरस डाला जा रहा है, सारी चीजें किस में आती हैं, साइबर अपराध में आती हैं भाई। साइबर अपराध के फ्रॉड क्या है, साइबर अपराध के प्रकार, साइबर अपराध के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। कंप्यूटर फ्रॉड हो गया, ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड हो गया, वायरस अटैक हो गया, एटीएम फ्रॉड हो गया, फिशिंग हो गया जो मैंने पहले बताई आपको। एस्पियनाज क्या होता है, साइबर एस्पियनाज वो होता है कि आपकी जानकारी को सेंध लगाकर, मतलब सेंध लगाकर जासूसी की जा रही है, आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, आप क्या कर रहे हो, ये सब ये साइबर क्राइम में आते हैं भाई। हैकिंग के फायदे और नुकसान देख लेते हैं। हैकिंग के फायदे क्या है, हैकिंग से लॉस्ट इंफॉर्मेशन को रिकवर किया जा सकता है, आपकी जानकारी गई हुई है उसको रिकवर किया जा सकता है, आप पासवर्ड भूल जाते हो, पासवर्ड को रिकवर किया जा सकता है। हैकिंग से सिक्योरिटी चेक भी की जा सकती है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम या किसी नेटवर्क की वीकनेस को जाना जा सकता है और उसे दूर किया जा सकता है। इससे हम सिक्योरिटी ब्रीचेस को रोक सकते हैं, मतलब अपनी सिक्योरिटी हम खुद रख सकते हैं, इसे हम खुद और दूसरों की रक्षा बुरे हैकर से यानी साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए कर सकते हैं। अब हैकिंग के नुकसान, हैकिंग के ज्ञाता व्यक्ति ने चाहते हुए भी पैसे का लालच में आ जाते हैं, इसके कारण गलत काम करने लग जाते हैं। देखिए भाई, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप गलत काम नहीं करोगे तो आप नहीं ही करोगे। हैकिंग से किसी की गोपनीयता को उजागर किया जा सकता है भाई। हैकिंग से कंपनियां किसी सिस्टम में टांग अड़ाया जा सकता है, मतलब उनके काम में आप रोक लगा सकते हो। जो भी हमने पढ़ा एडवांस लेवल की प्रैक्टिकल हैकिंग का प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप सपोर्ट करें। आज का मैं लाइक 50 लाइक्स का रखता हूं, अगर आप कर देते हो तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपके सामने होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर